हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी प्रेग्नेंट बहनों का कि दी मेरी 9 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है, मेरी बॉडी में कुछ इस तरह का सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। मेरी 8 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है, मेरी बॉडी में कुछ इस तरह का सिम्टम दिखाई पड़ रहा है। तो ये सिम्टम जो बॉडी में दिख रहे हैं, ये सिम्टम जो है लड़का होने का है या लड़की होने का है। सो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे वीडियो में बात होने वाली है कि कौन से ऐसे सिम्टम देखने से गर्भ में लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। सो फ्रेंड्स, पहले ही मैं आप सबको डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि हमारे बॉडी में यानी कि प्रेग्नेंट महिला के बॉडी में कोई भी अगर सिम्टम दिखता है, आपके सर से लेकर पैर तक कोई भी संकेत दिखता है, ये पूरी तरह से नहीं बेबी बॉय के लिए सटीक हो सकता है, नहीं बेबी गर्ल के लिए सटीक हो सकता है। तो फिर ये सिम्टम से जेंडर प्रेडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे समय में हमारे बॉडी में कौन कौन से ऐसे सिम्टम थे जिससे कि लड़का जन्म लिया और कौन से ऐसे सिम्टम्स थे जिससे कि लड़की हुई। सो फ्रेंड्स, आप यदि मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे पास 2 बेबी है, एक बेबी गर्ल है, एक बॉय है। बॉय बड़ा है और गर्ल छोटी है, तो इसलिए मेरे पास थोड़ी बहुत दोनों का नॉलेज है, क्योंकि दोनों प्रेगनेंसी के समय में कुछ अलग अलग तरह से फील हो रहे थे, कुछ अलग सिम्टम दिख रहे थे, अलग अनुभव भी हुए हैं। वही अनुभव जो है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो को इन तक, आपको समझ आ जाएगी हमारे द्वारा कि आपके बॉडी में कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं, तो आप मेरे सिम्टम से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम के बारे में। पेट पे जो लाइन बनता है जिसे हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं, वो प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर से बनने लगता है और लास्ट ट्राइमेस्टर में उसका एक्चुअल कलर निकल के आता है, जो कि डार्क होता है या हल्की सी लाइट होती है। उसको लेके बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज के मन में कंफ्यूजन रहता है कि जो लीनिया नाइग्रा है, क्या उससे हम बेबी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बेबी के जेंडर को जान सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं जान सकते हैं, पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। तो मैं अपने प्रेगनेंसी के बारे में आप लोगों को बताऊं तो मेरी बेबी बॉय के समय में जो लीनिया नाइग्रा था वो पूरी तरीके से डार्क हो चुका था। लास्ट ट्राइमेस्टर आते आते पूरी तरीके से डार्क हो चुका था और ऊपर से जो नाभि तक लाइन थी वो सीधी थी और नाभि से जो नीचे बेबी हेयर तक थी वो थोड़ी सी जिगजैग थी। तो इस प्रकार की थी कुछ मेरी बेबी बॉय के समय में, और बेबी गर्ल के समय बिल्कुल इसके अपोजिट, सो आप समझ सकते हैं। दूसरी सिम्टम की बात करें, सो हमारे पेट के आकार को लेकर, प्रेग्नेंट महिला के पेट के आकार को लेकर बहुत दादी नानियां जो है देखकर प्रेडिक्ट करती थी कि गर्भ में क्या हो सकता है। तो हमारे समय की मैं बात बताऊं आपको, तो मेरे जो बेबी बॉय के समय पेट का जो आकार था वो बिल्कुल तरीके से गोल था, जैसे कि हम बॉल के आकार का, पूरे तरह से बॉल के आकार का गोलाई कर सकते हैं, उस तरह से पूरे हमारे पेट के आकार था। और बेबी गर्ल के समय बात करूं तो उस समय थोड़ी सी साइज जो है हमको चेंज लगी, क्योंकि कपड़े जैसे हम पहनते हैं ना, उस समय हमारे पेट के आकार दिखने लग जाते हैं। अगर हम फील करें, आईने में देखें और खुद से महसूस करें तो हमको तो डिफरेंट नजर आ ही सकता है। तो वैसे ही बेबी गर्ल के समय हमारे जो पेट के आकार था वो हल्की सी लंबाकार था, जैसे कि हम अंडा आकार के शेप में कह सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी चिपटी और नीचे से ऐसे गोल आकार की थी, तो इसको लंबाकार साइज हम कह सकते हैं। तो इस तरह हमारे पेट की आकार थी। सो इस तरह से आप अपना भी बॉडी देखकर रिलेट कर सकते हो। अगली तीसरी सिम्टम की बात करें, सो हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी के कलर को लेकर, यानी कि स्किन के कलर को लेकर हम कह सकते हैं कि मेरे जो बेबी बॉय के समय स्किन का कलर था वो पूरी तरीके से हल्की सी, जो अभी का स्किन का कलर है उससे हल्की सी डार्क लग रही थी, यानी कि डार्क हो ही गई थी, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं। बट ये जो गर्दन वाली एरिया होती है, जो पूरे गर्दन आगे से पीछे नेक वाली एरिया जो है वो पूरी तरीके से डार्क हो चुकी थी। फेस इतना एरिया जो है यही थोड़ी सी जो थी लाइट कलर दिख रही थी। बाकी जो गर्दन वाली एरिया, अस्तन वाली एरिया, प्राइवेट पार्ट वाली एरिया, ये पूरी तरीके से डार्क हो चुकी थी। पेट वगैरह पूरा बेबी बॉय के समय पे, और बेबी गर्ल के समय पर हमारे बॉडी में कुछ ऐसा चेंजेस बिल्कुल नहीं हुए थे। आई होप आप लोग ये सिम्टम से आप अपने बॉडी को देखकर रिलेट कर पा रहे होंगे। हालांकि मेरे दोनों बेबीज के समय में अलग अलग सिम्टम तो थे, लेकिन फिर भी मैं इन सब में बिलीव नहीं करती कि इन सब सिम्टम से बेबी गर्ल हो सकता है या बेबी बॉय भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगले सिम्टम, चौथी सिम्टम के बारे में बात करते हैं। वो सिम्टम जो है हमारे खाने पीने को लेकर है। बेबी बॉय था उस समय खाने की क्रेविंग जो थी
बहुत ज्यादा मीठे खाने की क्रेविंग हो रही थी। चाहे फर्स्ट टाइमेस्टर हो या सेकेंड या थर्ड टाइमेस्टर, किसी भी टाइमेस्टर में हमको ये लगा ही नहीं कि हमारा टेस्ट जो है बदल रहा है। ऐसा हमको फील नहीं हुआ। पूरी टाइमेस्टर में बहुत ज्यादा हम मीठा खा रहे थे। हमको अंदर से क्रेविंग भी मीठे खाने की हो रही थी, और मीठा खाने की वजह से उस समय हमारा वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो चुका था। और बेबी गर्ल की बात करें तो उस समय हम सारी तरह की, यानी कि मीठा भी खाते थे, नमकीन भी खाते थे, तीखा भी, चटपटा भी, सारी तरह की चीजों का मुझे क्रेविंग हो रही थी, और सारी तरह की चीजें भी मैं खा रही थी। तो ऐसी कुछ थी मेरी दोनों बेबीज के समय की सिम्टम थी। क्यूरियोसिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी। अब आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है किस महीने में। सो आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सी मंथ चल रही है और कैसी क्यूरियोसिटी आपके साथ हो रही है। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लिख के बताइएगा। तब तक के लिए फिर से मिलती हूँ एक अगले नए इन्फॉर्मेटिव एवं नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।